बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं पुलिस में था और बहुत शराब पीता था। मैंने एक खूबसूरत बांदी खरीदी जो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। उससे मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। जब वह अपने कदमों पर चलने लग गई तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ गई। वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब मैं शराब पीने लगता तो वह आकर शराब गिरा देती थी। जब उसकी उम्र 2 साल हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे उसकी मौत ने दिल का मरीज बना दिया। 15वीं शाबान की रात थी और जुमा का दिन था। मैं नशे में चूर होकर सो गया और मैंने उस दिन ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और सूर फूका जा रहा है, कब्रें फट रही हैं और हश्र कायम है और मैं लोगों के साथ हूँ। अचानक मैंने अपने पीछे सराहट महसूस की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डर कर भागा। भागते हुए मैं एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के पास से गुजरा जिनके पास खुशबू फैली हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया तो मैंने कहा, शेख मुझे इस अजदहे से बचाइए, अल्लाह आपको अपने यहाँ पनाह देगा। वह बुजुर्ग रोते हुए कहने लगे कि मैं कमज़ोर हूँ और यह मुझसे बहुत ताकतवर है। मैं इस पर कादिर नहीं हो सकता, लेकिन तुम जल्दी से भाग जाओ। शायद अल्लाह किसी को तुमसे मिला दे जो तुम्हें इससे बचा ले। तो मैं सीधा भागने लगा और वहाँ क़यामत के मनाजिर देखने लगा। मैं एक ऊंचाई पर चढ़ा तो वहाँ जबरदस्त आग थी। मैंने उसकी हौलनाकी को देखा और चाहा कि अजदहे से बचने के लिए उस आग में कूद जाऊं, मगर किसी ने चीख कर कहा, लौट आ, तू इस आग का अहल नहीं है। मैं मुतमईन हो कर लौट आया, लेकिन अजदहा मेरी तलाश में था। मैं उसी बुजुर्ग के पास आया और उन्होंने कहा, शेख मैंने आपसे पनाह मांगी थी लेकिन आपने नहीं दी। वह बुजुर्ग फिर माजरत करके कहने लगे कि मैं कमजोर आदमी हूँ, लेकिन तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। हो सकता है कि तुम्हारी भी कोई अमानत वहाँ हो जो तुम्हारी मदद कर सके। मैं उस पहाड़ पर चढ़ा तो चांदी से बना हुआ था। उसमें जगह जगह सुराग थे और सुर्ख सोने से बने हुए गारों पर पर्दे पड़े हुए थे। उन गारों में जगह जगह याकूत और जवाहिरात जड़े हुए थे और सब ताकचों पर रेशम के पर्दे पड़े हुए थे। जब मैं अजदहे से डर कर पहाड़ की तरफ भागा तो किसी फरिश्ते ने जोर से कहा, पर्दे हटा दो, तो पर्दे उठ गए और ताक खोल दिए गए। फिर इन ताकचों से चांदी की रंगत जैसी चेहरे वाले बच्चे निकल आए और अजदहा भी मेरे करीब हो गया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। किसी ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारा सत्यानाश देख नहीं रहे कि दुश्मन इसके कितना करीब आ चुका है। चलो सब बाहर आओ। फिर बच्चे फौज दर फौज निकलना शुरू हो गए। मैंने देखा कि मेरी वह बच्ची जो मर चुकी थी वह भी निकली और मुझे देखते ही रोने लगी। वल्लाह मेरे वालिद। फिर वह तेजी से कूदकर एक नूर के हाले में गई और दोबारा मेरे सामने नमूदार हो गई और अपने बाएं हाथ से मेरा दायां हाथ पकड़ा और दायां हाथ अजदहे की तरफ बढ़ाया तो वह उल्टे पांव भाग गया। इसके बाद उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में आ बैठी और अपना सीधा हाथ मेरी दाढ़ी में फेरते हुए कहने लगी, क्या ईमान वालों को अभी वह वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। और रोने लगी। तो मैंने कहा, मेरी बच्ची क्या तुम
तुम्हें कुरान मालूम है? उसने कहा हाँ, हम लोग आपसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा मुझे इस अजदहे के बारे में बताओ जो मुझे हलाक कर देना चाहता था। उसने कहा वह आपके बुरे आमाल थे जिन्हें खुद आपने ताकतवर बनाया था। मैंने पूछा वह बुजुर्ग कौन थे? उसने बताया वह आपके अच्छे आमाल थे जिन्हें आपने इतना कमजोर कर दिया था कि वह आपके बुरे आमाल को दूर न कर सके। मैंने पूछा मेरी बच्ची तुम लोग इस पहाड़ में क्या करते हो? उसने कहा कि हम मुसलमानों के बच्चे इस पहाड़ में रहते हैं और क़यामत होने तक रहेंगे। हम मुंतजिर हैं कि तुम कब हमारे पास आओ और हम तुम्हारी शफाअत करें। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं खौफजदा हालत में बेदार हुआ और मैंने शराब फेंक कर उसके बर्तन तोड़ दिए और अल्लाह से तौबा कर ली। यह मेरी तौबा का सबब बना।